गौहर साहब ने, चेयरमैन साहब ने तफसीलन बात कर ली है। जलसे का थीम है मैंडेट चोरों को भगाना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लाना है। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको, आप मीडिया के तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए जो हमारी जस्तजू है, ये एक तारीख़ी जलसा होगा। ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। ये एक पुरअमन जलसा होगा। संजानी के मुकाम पे दिन 2 बजे 8 सितंबर शिरकत कीजिएगा। जौक दर जौक आइएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का, यकजहती का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज साहब। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मुख्तसर सी बातें। एक तो जो हमने देखा है कि जो पार्लियामान होता है वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साज़ी की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, जब से कि ये दो हुकूमतें जो कि PDM 1 थी और PDM 2 थी, उन्होंने जो भी लेजिस्लेशन की है, चाहे वो EVM रिलेटेड हो, इलेक्शंस को शफाफ नहीं होने देने चाह रहे, और ना नैब को इन्होंने डिफैंग कर दिया। इसके अलावा जो भी कवानीन बने वो एक ख़ास टोले के मफाद के लिए बने, उसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी 50 करोड़ की हद मुकर्रर करके इन्होंने साबित ये किया कि जो बड़े डाकू हैं वो जो है तो आप उनको एक NRO दे दें, और इसी तरह मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं जिसमें कि बेरोज़गारी है, महंगाई है और अमन व अमान की सूरत हाल है, जितने भी कवानीन बने हैं पिछले दिनों में, चाहे वो जजेस की तादाद हो, चाहे वो ये असेंबली हो जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़, और अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट ही को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आज उस साइड पे बैठे हुए हैं, ये दो पार्टियां बिलखुसूस और इनके जो एलाइज हैं, कि इन्होंने जमहूरियत पे, जब कल हिस्ट्री में देखा जाएगा तो अगर किसी पार्टी ने ये इस काले कानून पे जिसमें कि सज़ा दी गई है, यानी चोर उचक्के बाहर, लुटेरे, डाकू, टेररिस्ट बाहर फिर रहे हैं, और जो डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए लोग, उनको 3-3 साल से लेकर 10 साल की सज़ा देगी, तो इन जो आज लेजिस्लेटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने अप्रूव किया, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, चाहे वो सेनेट में हो, उनको, वो हिस्ट्री के मुजरिम हैं, वो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, और उन्होंने इस कानून को पास करके अपनी जमहूरियत से नफ़रत और जमहूरियत के खिलाफ जाने की उन पे एक FIR बन चुकी है अवाम की नज़र में। तो ये पार्लियामेंट जो है, इनके जो भी MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो इस कानून साजी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने तारीख़ में काले हरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा। उनका ये किरदार नहीं माफ़ किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के प्लेटफॉर्म में रहते हुए जमहूरियत की बुनियादों को खोखला किया और उसमें इन्होंने अपना हिस्सा डाला। तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा होगा। ये बुनियादी तौर पे ये जो कानून जो हुआ है पास कल परसों सेनेट से और आज नेशनल असेंबली से, ये बुनियादी तौर पर NT-PTI लॉ है, PTI के लिए ये बनाया गया है, और इसका मकसद यही है कि PTI को किस तरह से हम, तो अगर जब कानून साजी इनफरादी किसी शख्स इमरान खान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगी, तो फिर उस कानून की क्या हैसियत है? वो कानून क्या मुल्क के अवाम के लिए क्या बेहतरी करेगा? आप तो अवाम दुश्मन कवानीन राइज कर रहे हैं और जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए। इनसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई है नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हम कोर्ट में भी इस लॉ को चैलेंज करेंगे। थैंक यू। बताएं कि आपकी जलसे की तैयारी तो मुकम्मल है, ये सुबह 7 बजे अडियाला जाके कोई दोबारा बारगेन की तैयारी भी है आप लोगों की, कि नहीं सिर्फ जलसा ही करना है? 8 तारीख को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा होगा। मेरा नाम प्रवेश मुगल है, साहब से भी हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये DC साहब ने ऑर्डर किए हैं, जो आपके पास नोटिफिकेशन है, अगर कल का दिन कमिश्नर साहब इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर आप लोगों का क्या लाया अमल होगा?
देखिए वो भी हम अनाउंस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल हमारे पास एनओसी है, एनओसी हमें पहले मिल चुका था, वो सिर्फ जगह का तयन करना था। जो सेकंड एनओसी इशू हुआ उसमें जगह का भी तयन हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये एनओसी कैंसिल नहीं होगा और हम जलसा करेंगे। जगह आपको दी गई है वो काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो हम सारा तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन जगह होगी, बेहतरीन अरेंजमेंट होगा, इसमें लोगों के लिए बैठने का भी बंदोबस्त करेंगे, रास्ते भी देंगे, सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट होगा। आयुब साहब, आपने बात की कि 47 की हुकूमत को भगाना है, खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म लेके आना है। पूरे 4 साल इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन उसने खुद भी ये बात तस्दीक की थी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सिर्फ मतलब मुझे कुर्सी पे बिठाया गया था। क्या उसी तरीके से वापस कभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात ये नहीं कहा। थैंक यू। नहीं देखो, बड़ा इम्पेक्ट होता है जमहूरी मुल्क में अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा ये आदो आइन और जमहूरियत तो बिल्कुल डेड है इस मुल्क में, लेकिन अवाम का जो इजहार है वो खान साहब के साथ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा। लेकिन आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो इस्लामाबाद में जलसा होगा इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट। अगर इसका एक मिनट मैं जवाब दे दूं, अगर आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? इतने लॉ क्यों पास हो रहे हैं? पूरे कानून पास हो रहे हैं। जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो अभी बात कर रहे थे मीडिया से, तो उनका ये कहना है कि बतौर कानूनदार उनको लगता है कि आज से इस पे इम्प्लीमेंट होगा। नहीं देखो, आज से भी इम्प्लीमेंट होगा तो फिर आपके लिए तो मुश्किलात खड़ी हो गई, आपका लाहे अमल क्या होगा? नहीं देखो, हमारे लिए इससे मुश्किलात बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। हमारे वर्कर सपोर्टर को इसलिए पैगाम है कि आप आ जाएं और पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लॉ पास हुआ है वो साइन होगा, वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। उसमें भी लिखा है कि आइंदा के लिए इस्लामाबाद में अगर कोई जलसा होगा, इस्लामाबाद पूरे ICT में, कैपिटल टेरिटरी में, वो सिर्फ संजानी मौज़ा पे होगा। तो हमारा है ही संजानी और हमने तो अपने एक्सेस के लिए देखा होगा। तो फ्यूचर के एक सेकंड का खासा जो आपने सवाल पूछा है ना, देखिए इस हुकूमत ने तो हमारे डर से ये कानून ये लाए हैं, ठीक है, पर ये बात याद रखिएगा, कानून तो अभी आ गया ना, जब तक ये रिपील नहीं होता, कल होता है, परसों होता है, 3 साल 4 साल, पहिया तो बहुत तेजी से घूमता है। ये तो कहीं पे पत्थर पे तो लकीर नहीं है कि आज की हुकूमत हमेशा रहेगी, तो फिर खमियाजा इन्होंने भुगतना होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे खिलाफ इस तरह कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं, इनकी अपनी पॉलिसी से डर है। जो लोग निकल रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके खिलाफ लोग निकलते हैं, पीसफुल लोग निकलते हैं। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वो इधर ही आते हैं, अपना आवाज़ करते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए आइन के मुताबिक न आप सजा दे सकते हैं, न उसको मना कर मेरी सुन लें कि 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम दिया गया है। जैसे टिका खान सानी साहब ने कहा कि लॉ एप्लीकेबल हो चुका है, 7 के बाद चूंकि हमने माजी में देखा जितने भी पाकिस्तान तरीके साहब के जलसे हुए देर रात तक चलते हैं और शो भी लेट ही होते हैं। इस चीज़ को कैसे देखो इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा और टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। वो कि पार्लिमान कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि आया तो आप एक बिल उस पे से निकाल लिया, एक प्रोसेस उसका होता है। जी बिल्कुल सही। उसे कमेटी को जाना होता है, फिर कोई ऐसा बिल आता भी है वो हुकूमत लेकर आती है। ये नया ट्रेंड क्या शुरू हो गया और इसके ऊपर अपोजिशन क्या कर रही है? मैं आपको इसका ये बता रहा हूँ कि आज जो इवन इन्होंने इलेक्शन एक्ट, आप सही फरमा रहे हैं, और हमने इस बात को असम्बली भी उठाया है और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने 12 अपने असम्बली के बाहर भी, सेनेट में भी उठाया और असम्बली के बाहर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही पॉइंट आउट किया है कि ये रात के अंधेरी में कोई कानून बनाते हैं और सुबह सवेरे लेके आ जाते हैं, एडिशनल एजेंडा पुट करते हैं और बिल को लेके आते हैं, उसी वक्त कंसिडर करते हैं। आज की मैं आपको मिसाल देता हूँ, इतनी उजलत में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में उन्होंने आज तरमीम डाली है और कहा है कि फॉर्म ए से फाटा के अल्फाज हटाएं। वो फाटा के अल्फाज 2023 में हट चुके थे, इनको ये भी नहीं मालूम था। सर ये बताइएगा कि जलसा होने जा रहा है, अगर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कारकुनान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई मार्च का या धरने का ऐलान किया जाएगा, कि सिर्फ जलसा होगा? नहीं, ना हमारा मार्च होगा ना हमारा धरना है, ये जलसा है और जलसे के बाद डिस्पर्स होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया खान साहब ने मिलिट्री कस्टडी से बचने के लिए, उनको खदशा ये है
कुछ हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, डीजी ISPR ने भी इसका इंदिया दिया। आप समझते हैं कि फैज़ हमीद बहाना था, इमरान खान निशाना? देखिए, फैज़ हमीद पे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होके आया है कि ये फैज़ हमीद का इशू जो है ये आर्मी का अपना मसला है, इनका अपना इंटरनल मामला है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका एक्ट है, उनको जिस तरीके से ये करना चाहते हैं यूनिफॉर्म में ये उनका है। इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत खान साहब की कस्टडी नहीं ली जाएगी और हम हमेशा अदालतों का सहारा लेते हैं, तो इसलिए हमने अदालत का सहारा लिया। मेरा सिंपल ये है, देखें, फैज़ हमीद साहब DG ISI थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। मेरी आज की स्टेटमेंट ये है, मुतवातर मैं कहता हूँ DGI जो होता है वो रिफ्लेक्टेड अथॉरिटी अपनी लेता है आर्मी चीफ से, तो लिहाजा जो आर्मी के कवानीन है वो जिस तरह उन्होंने लागू करने हैं वो करें। थैंक यू। मौजूदा कानून साजी का जिक्र करते हुए उमर अयूब साहब ने कहा पहिया घूमेगा, आपके दौर में टीका पे काम हुआ, आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हुआ वो, इससे तशवीश एक सा लाहक होती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ही ये पहिया घूमेगा और घुमाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या ताकतवर हल्के जो काबिज हैं इस निज़ाम पे या पार्लियामान पे, उनको इस पहिया घुमाने से साइड पर करते हुए आईनी हदूद में लाने के लिए बात नहीं। पहिया घूमेगा, फिर नून लीग का वर्कर आएगा, वही लोग जिनके साथ आप शायद मुश्किल हो, खराबी हो, पार्लियामान में बातचीत कर सकते हैं, जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आज इसी पॉइंट पे रखा हुआ है हमने ये कि जलसे से रिलेटेड हमने बात करनी है और जो कानून लेके आए थे वो भी जलसे पीसफुल असम्बली से रिलेटेड थी, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। जहाँ तक आप कह रहे हैं पीका वाले कानून, एक बात अटल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई विंडेक्टिव जो है ना इरादा नहीं रखती और नहीं हम कानून साजी इस अंदाज में करेंगे जिससे कोई टारगेट, वो हम खुद इंशाल्लाह ताला अरेंज करेंगे। बाकी आपकी एक MP पे हमला हुआ है, फाइल की गई है, क्या वो देखो उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जहाँ तक रेमियार खान में हुआ, हमारे जो कंपेन कर रहे हैं उसमें हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन भी शामिल है, उसको रोका भी गया, उन पे पर्चे भी हुए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और यह आईन कानून की खिलाफ वर्जी है, स्पेशली जब आपने अनाउंस किया है कंपेन इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस हुआ है उसके बाद बिल्कुल ये लीगल है।